अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास लगातार बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड ही क्लास दिए जा रहे हैं कि स्पेशल सर्वे में ढेर सारी कठिनाइयां उत्पन्न हुई और उसका समाधान किस रूप में हम लोग करेंगे या सरकार के द्वारा समाधान में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, इन सुझावों पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आपको उसका समाधान भी बता रहे हैं। पिछले क्लास में हमने एक बेहतरीन टॉपिक रखा था। वह टॉपिक था कि सर्वे कराना हुआ बिल्कुल आसान। यानी कहने का मतलब कि कागजात के अभाव में आपकी जमीन कहीं जाने वाली नहीं है। यह स्पष्ट किया था हमने कि कागजात के अभाव में आपकी जमीन कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन सवाल यहां है कि कागजात अगर आपके पास नहीं है तो फिर एक समस्या और खड़ी हो जाती है। वो समस्या क्या है? तो प्रपत्र 2 कैसे भरें? कारण कि प्रपत्र 2 भरने के लिए कागज की आवश्यकता तो होती है और प्रपत्र 2 भरना लोगों के लिए एक कठिन होता जा रहा है। मैंने प्रपत्र 2 भरने के लिए कागजात सामने प्रत्यक्ष रखकर प्रपत्र 2 भर के आपकी सेवा में दिया था। ढेर सारे लोग उस वीडियो को देखे, लगभग 1,30,000 लोग या उससे ज्यादा ही अब हमने पहले ही देखा था। लगभग 1,30,000 लोग देख चुके थे उस वीडियो। प्रपत्र 3 में भी लाखों लोग देखा। प्रपत्र 3.1 जो हमने भरा, यहां पर कागज तो है नहीं और प्रपत्र 2 भरने में समस्या। आपका कमेंट्स है, इसलिए कमेंट्स का जवाब दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रपत्र 2 भरना अगर समस्या है तो उसका समाधान क्या हो सकता है? आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हम टॉपिक दे रहे हैं कागजात के अभाव में, कागजात के अभाव में चौहद्दी सर्वे का आधार है। सर्वे का आधार होगा। इस पर हम बात कर चुके। कागजात के अभाव में चौहद्दी सर्वे का आधार होगा। सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, इस पर हमने बारीकी से बात भी किया। लेकिन और इसी टॉपिक में थोड़ा सा हम दे देते हैं, लेकिन प्रपत्र 2 भरने में उत्पन्न समस्या तथा उसका समाधान काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रपत्र 2 तो भर के दिखाया, लेकिन कागज के साथ दिखाया। अब यहां प्रपत्र 2 की बात कर रहे हैं, जो आपकी समस्या है। कागज है नहीं आपके पास, प्रपत्र 2 कैसे भरेंगे? आधार तो कागजात के अभाव में आधार चौहद्दी तो वहां लिख दिया।
परेशानी अधिक है लेकिन टॉपिक छोटा है। ये देखने के लिए बड़ा दिख रहा हो लेकिन बहुत ही आसान तरीका है। प्रपत्र 2 भरने में क्या क्या चाहिए आपको? प्रपत्र 2 भरने में उस व्यक्ति का नाम चाहिए जिस व्यक्ति के नाम से सर्वे होना है। यानी कहने का मतलब कि आसामी का नाम चाहिए, रैयत का नाम चाहिए। तो रैयत के नाम लिखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। रैयत का नाम प्रपत्र 2 भरने में 2 जो आप भरने जा रहे हैं इसमें रैयत का नाम तो आप भरेंगे। रैयत का नाम ये आराम से आप भर लेंगे, जिसके नाम से सर्वे कराना, इसमें नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप देखते हो इसी कॉलम में रैयत का हिस्सा भी होता है, इसी कॉलम में हिस्सा भी है उसका। तो हिस्सा तो देना है, हिस्सा आप वंशावली के आधार पर देते हो, वो आपको पता है। और फिर इसी कॉलम में पिता का नाम भी, तो पिता का नाम भी पता है। और इधर आपका पता लिखा हुआ है, ये भर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पता के बाद होता है खाता नंबर। खाता नंबर, अब देखो खाता नंबर तो आपके पास कहां से आएगा जब कागज ही नहीं। खाता नंबर कहां से लाओगे, ये तो मिलेगा नहीं। तो चलो इसको छोड़ देते हैं, अब ये तो है नहीं आपके पास, तो क्या भरोगे, खाली जगह डॉट डॉट करके। अब इसमें तो कुछ हम लिखेंगे, ये है ही नहीं मेरे पास, इसको यूं ही छोड़ दीजिए। आप क्या करिएगा, जब अभाव है तो अभाव में तो कहां से गलत थोड़े डाल देंगे, किसी का गलत डालना नहीं है। इसके बाद अब यहां पर है खेसरा नंबर, यह है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर, खेसरा नंबर जो होता है ये इसको कहते हैं प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर, अब प्लॉट नंबर भी आपके पास नहीं है, अब इसको क्या करोगे। लेकिन बंधु एक बात मैं यहां पर याद दिला दूं आपको कि आप जब जमीन जोत रहे हो तो जहां जमीन है वहां पर आप अगल बगल के लोगों से या तो प्लॉट नंबर की जानकारी लेती है कि बगल का जो प्लॉट नंबर क्या है, या किसी अमीन को। अगल बगल के लोग गलत भी बता दे सकते हैं, उनको खुद का पता नहीं है तो आपको क्या बताएंगे, इसलिए वो चीज आपको नहीं करना। आप एक अमीन को बुला लेंगे और चौहद्दी आपको जानकारी है, चौहद्दी आप जो जमीन जोत रहे उसके चारों ओर जो भी लोग हैं उनका नाम जानते हो, और जब नाम जानते हो तो उस प्लॉट अमीन को बुलाकर कम से कम नक्शा से उस प्लॉट नंबर को जरूर जानो। तो प्लॉट नंबर तो मिल जाएगा अमीन के माध्यम से। किसके माध्यम से मिलेगा भाई, अमीन के द्वारा। अमीन के द्वारा बताया गया। अब ये अमीन बताएगा, कारण कि वो आपसे फीस लेता है, वो गलत नहीं बताएगा। तो अमीन से प्लॉट नंबर का तहकीकात कर लीजिए। और उसके बाद में है चौहद्दी आपका, किस्म जमीन है, किस्म लिख दो कि कैसा है, भीट है कि धनहर है। चौहद्दी जरूरी है, अगर किस्म नहीं भी लिखते हो चलेगा, लेकिन चौहद्दी तो आराम से लिखोगे। चौहद्दी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, न तो कम से कम ये दो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, उत्तर दक्षिण। चौहद्दी कौन सा लिखना, वर्तमान चौहद्दी, वर्तमान चौहद्दी ये लिखना है आपको, यहां लिख दीजिए। एक और मैं बता दूं, जमाबंदी नंबर है। अब जमाबंदी नंबर आपको पता नहीं है,
जमाबंदी नंबर लिखा हुआ, तो जमाबंदी नंबर ये तो पता नहीं है, नहीं है तो डॉट डॉट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रपत्र 2 सबको, सारे रैयत को देना जरूरी होगा अगर सर्वे अपने नाम से कराना है तो। ये सबके लिए नेसेसरी है, सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन कहोगे कि कागज है ये नहीं हो, प्रपत्र 2 कैसे भरे? हमने तो प्रपत्र 2 भर के बताया, कागज था तो अब भर के बताया। यहां तो आपके पास कोई पेपर नहीं है और यहां लिखा है कि कागजात के अभाव में चौहद्दी सर्वे का आधार होगा। चौहद्दी के लोग जो है वो सपोर्ट करने चाहिए कि ये जमीन वर्षों से इनका है, तो आपकी जमीन कहीं जाने वाली नहीं, आपकी जमीन तो मिल ही जाएगी। लेकिन प्रपत्र 2 भरने से आप ना चूकें। प्रपत्र 2 भरने में अब ढेर सारा उसमें कॉलम है, अब ढेर कॉलम है, लगान निर्धारण है, उसके अभियुक्ति है, ढेर सारा कॉलम, वो सब आपको दर्ज नहीं करना है। जमाबंदी पता नहीं है, छोड़ दीजिए। खाता नंबर पता नहीं है, छोड़ दीजिए। खेसरा नंबर अमीन से पता कर लीजिए, अमीन को ले जाइए प्लॉट पर, अगल बगल का प्लॉट देखकर अमीन जो है सो बता देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अमीन के द्वारा बताए गए जो प्लॉट नंबर अमीन बताया है वही प्लॉट नंबर इसमें डालो और चौहद्दी डालो। कम से कम इतना तो भर के जमा कर सकते हैं ना आप। यहां अपना जो आपका कर्तव्य है, अब सरकार का काम है इस पर जांच करना। सरकार देखेगी कि ये प्लॉट वास्तव में है कहां, ये प्लॉट किस रिकॉर्ड में दर्ज है। सरकार के पास रिकॉर्ड अगर है, रिकॉर्ड तो सबका रहता है, अगर वहां भी रिकॉर्ड समाप्त है तो एकमात्र आधार यही बचता है आपका चौहद्दी। चौहद्दी के आधार पर आपके किसी प्रकार की कोई आपत्ति अगर नहीं आती है तो चौहद्दी के आधार पर बस इतना ही भर के आपने दिया है तो आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां ज्यादा भरना नहीं है। तो 2 चीज मालूम हुआ इसमें, एक तो रैयत का नाम ये आपको पता है, पिता का नाम, हिस्सा भी पता है, आपका पता भी आपके आधार कार्ड में है वो पता है, खाता नंबर पता नहीं है, कारण के पास आपके पास कोई पेपर नहीं है तो खाता नंबर पता नहीं, इसको छोड़ दीजिए। खेसरा नंबर अमीन से पता कर लीजिए, खेसरा नंबर भी जानकारी नहीं है तो अमीन से पता करके तो जानकारी कर ले सकते हैं, उसको डालिए यहां पर। चौहद्दी आपको पता है कारण कि आप खेत जोत रहे हो उसको, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन कौन सा रैयत जोत रहा है उसका नाम डाल दीजिए इसमें। जमाबंदी नंबर पता नहीं है, छोड़ दीजिए। चौहद्दी में हमने बताया कि वर्तमान चौहद्दी जो व्यक्ति जीवित हैं जो जोत रहे हैं उन्हीं का नाम डालिए और फिर आधार कार्ड इसमें लगा दीजिए। अब कागज तो है नहीं, अपना आधार कार्ड लगाइए, नीचे यहां पर आपका हस्ताक्षर भी है, हस्ताक्षर कर दीजिए यहां पर। आधार नंबर यहां लिखा हुआ है, आधार नंबर डालिए, स्थान डाल दीजिए, कहां से आप फॉर्म भर रहे हैं डाल दीजिए और इसके साथ आधार कार्ड टैग करके आप जमा कर दें। पहले तो प्रयास करें कि कुछ कागज, अगर एक आध को भी कागज मिल जाए तो बात अच्छी है, अगर नहीं मिलती है तो न मिलने के बाद भी समाधान है कहीं ना कहीं। ज्यादा इसमें कुछ कहना नहीं था, लेकिन ढेर सारे लोगों की समस्याएं खड़ी हो गई थी और लोग सवाल हमसे बार बार पूछ रहे थे और फोन करके पूछने में तो मेरा समय लगता है। एक बार मैं वीडियो देता हूं तो ढेर सारे लोगों को इससे लाभ मिल जाता है और बारी बारी से कितना लोगों को फोन करके बताएंगे, कितना लोग फोन पर चलेंगे, उतना समय तो मेरे पास रहता नहीं।
और एक बार समस्या का समाधान यहां से दे दिया था, आपको भी संतुष्टि मिल जाती है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, या स्पेशल सर्वे में आपको हेल्प करता हो कहीं ना कहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो दोनों चैनल जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, लगभग 500-550 वीडियो हमने आपकी सेवा में डाल रखा है। दोनों को बारी बारी से, और दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक है, दोनों को बारी बारी से सब्सक्राइब करें और ढेर सारे वीडियो का लाभ लें। उससे जमीन रखे हो, ज्ञान बढ़ाना जरूरी है, आप भी समझिए। अगर कोई युवा पीढ़ी या बेरोजगार युवक चाहता है कि नहीं, इन चीजों को हम सीखें और इस फील्ड में हम आगे बढ़ें और इससे पैसा कमाएं, यानी अपना करियर बनाना चाहता है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ आए, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों हम सिखा देंगे। अगर समय का अभाव है तो ऑनलाइन क्लास जो मेरा चलता है, और यहां से मटेरियल भी अब मैं आपको दे दूंगा, तो वो तैयारी करें। और प्रैक्टिकल जो 2-2.5 महीने का जो मेरा प्रैक्टिकल होता है, कम से कम उसमें जरूर शामिल होइए और सीख लीजिए। मापी करना एक बहुत बड़ा रोजगार है। आज क्या बेरोजगार युवक जहां ज्यादा भीड़ है, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए जाता है, और ये फील्ड आपका खाली है। इस खाली फील्ड को आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन सबसे ज्यादा रुपया अगर कहीं है तो इसी फील्ड में। इसलिए इसको अपनाइए और अपने ढेर सारा पैसा कमाइए और अपने परिवार को खुशहाल रखिए। देखिए, मैं एक बात बता दूं, कुछ लोगों की राय है कि अब तो सर्वे हो जाएगा तो अमीन की क्या आवश्यकता है। देखो बंधु, जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी, और जनसंख्या आप घटा नहीं सकते, जनसंख्या दिन दूनी और रात चौगुनी इस हिसाब से राइज कर रही है, तो जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी तब तक अमीन की आवश्यकता होती रहेगी। आपका नक्शा बन गया, लेकिन आपके मेर को तोड़ने के लिए कुदाल तो सामने है, खेत तो तोड़िए देगा ना, अमीन तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए अगर सीख लेते हो, पैसे की कमी नहीं रहेगी या फ्यूचर ब्राइटनेस होगा। तो चलिए, मैं यहीं पर वीडियो को विराम देता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।